करोड़ों भारतीयों के लिए इसरो ने किया बड़ा धमाका। अब देश के हर कोने में इसरो पहुंचाएगा इंटरनेट। देखते ही देखते बदल जाएगी भारत की तस्वीर। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रोज नए नए धमाके करके हंगामा मचा रहा है। कुछ ही दिनों में इसरो चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करने वाला है, तो वहीं गगनयान मिशन के लिए सबसे धांसू क्रायोजेनिक इंजन की सफल टेस्टिंग और क्रू मेंबर्स की धरती पर वापसी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, देश की सेना के लिए भी एक के बाद एक मिलिट्री सैटेलाइट्स की तैनाती की जा रही है। बड़ी बात तो यह है कि इसरो चीन की चुनौतियों को देखते हुए जल्द से जल्द अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है और इसके लिए वो गगनयान की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गगनयान के जरिए वो पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजकर अपनी तैयारियां पूरी कर लेना चाहता है। तो दोस्तों, इसी बीच इसरो से एक खबर आई है जिसने दुनिया में हलचल मचा दी है। इससे चीन की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, तो एलोन मस्क भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा धमाका करने जा रहा है? भारत की कौन सी तकनीकी कामयाबी से नासा को भी बुखार आ रहा है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपका सीना भी गर्व से 56 इंच का होने वाला है। इंटरनेट की स्पीड के साथ बढ़ जाएगी देश की स्पीड। गांव के लोगों के लिए इसरो करने जा रहा बड़ी क्रांति। 5G के बाद भारत में ही सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी। सीधे अंतरिक्ष से करोड़ों भारतीयों को मिलेगा इंटरनेट। दोस्तों, आज की डेट में भारत में करीब 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। और दोस्तों, भारत का इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि साल 2025 तक, यानी केवल 2 साल के अंदर, ये आंकड़ा 90 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस वक्त 2 तरह के इंटरनेट आपको मिल रहे हैं। पहला है ब्रॉडबैंड और दूसरा है मोबाइल इंटरनेट। दोस्तों, ब्रॉडबैंड में पिछले कुछ सालों से ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट काफी पॉपुलर हुआ है, तो वहीं अब 5G ने भी देश में एंट्री मार ली है। लेकिन अब असली खेल शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अब इनका भी बाप भारत में एंट्री मारने वाला है, और वो है सैटेलाइट इंटरनेट। इसमें ना तो तारों का झंझट है और ना ही मोबाइल सिग्नल्स की कोई टेंशन। सीधे सीधे सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष से ही इंटरनेट धरती पर उतरेगा। और इस काम में देश की स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने कमर कस ली है, जिसने देश की ही टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियों को नई राह दिखा दी है। दोस्तों, इस सर्विस की मदद से रिमोट और रूरल एरियाज में इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, आपको याद ही होगा कि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में इस सर्विस को उतारने के लिए पहले से ही आमादा थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी प्लानिंग की हवा निकाल दी। हालांकि अब भी एलोन मस्क की स्टारलिंक भारतीय बाजार में एंट्री मारने की तैयारी में जुटी हुई है। बाकायदा उसने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, लेकिन इसरो के साथ जियो और एयरटेल असली गेम करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, भारत की भारतीय एयरटेल और ह्यूजेस के ज्वाइंट वेंचर वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। दोस्तों, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि इसरो भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाले कनेक्टिविटी अनुभव को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इसरो जल्द ही भारत की जियो और एयरटेल के लिए कई और सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट दूर दराज के ऐसे क्षेत्र जहां अब तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है, या फिर वहां के लोगों को अभी भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, वहां के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। इमरजेंसी में तो ये काफी मददगार साबित होता है, और इसका बड़ा एग्जाम्पल है रूस यूक्रेन युद्ध, जहां यूक्रेन में एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने में बड़ी मदद की है। सैटेलाइट इंटरनेट को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स स्पेस में मौजूद अपने सैटेलाइट्स को इंटरनेट के सिग्नल भेजते हैं। यूजर्स तक वो रिसीवर की मदद से पहुंचते हैं। रिसीवर या डिश को एक मॉडेम से कनेक्ट किया जाता है, जो आपके कंप्यूटर या फिर दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है। इसको सरल भाषा में कहें तो ये प्रोसेस उसी तरह की है जिस तरह से आपके घरों में मौजूदा टीवी को सिग्नल पहुंचाया जाता है। हालांकि इस सर्विस में स्पीड को लेकर के कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इसके लिए आसमान का साफ रहना जरूरी होता है। भारी बारिश या तेज हवा कनेक्शन को बाधित कर सकती है, जिससे इंटरनेट की स्पीड प्रभावित हो सकती है। फिर भी आज की डेट में एलोन मस्क के स्टारलिंक सर्विस की बात करें तो यूजर्स को 500 Mbps से लेकर के 200 Mbps तक की स्पीड का इंटरनेट मिल रहा है। तो वही दोस्तों, भारत में इसरो के बड़े कदम से रक्षा क्षेत्र को भी बड़ी ताकत मिल जाएगी, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से बॉर्डर्स की सुरक्षा चाक चौबंद हो पाएगी।
इसरो अब खुद के दम पर इस तकनीक में आगे बढ़ चुका है। इसके लिए किसी दूसरे देश की सहायता लेने की दरकार भी भारत को नहीं है और यही वजह है कि एलोन मस्क की सर्विसेज को भारत में इजी एक्सेस नहीं दिया गया। अब इसरो के ऐलान से दुनिया में तगड़ा धमाका मच चुका है। हालांकि दोस्तों, इसरो इंटरनेट सैटेलाइट के विस्तार के साथ ही चंद्रयान 3 और गगनयान मिशन में भी तेजी से जुटा हुआ है, तो वहीं भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही देश लॉन्च करेगा खुद का स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में देश होगा सबसे आगे, सबसे दमदार। दोस्तों, चीन जैसे दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए भारत का गगनयान जब सफलता का इतिहास रचते हुए भारत के स्काई लैब का रास्ता खोलेगा तो दुनिया भारत की कामयाबी को फटी हुई आंखों से देखेगी। और जब भारत का स्काई लैब बनकर तैयार हो जाएगा तो आसमान में भारत बेहद मजबूत हो जाएगा और भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सके। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अगले 5 से 7 सालों के भीतर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेना चाहती है। अगर सफलता मिलती है तो अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना चुके हैं। इसरो के सूत्रों के मुताबिक इसरो के 20 टन वजनी स्पेस स्टेशन के लिए सबसे जरूरी है गगनयान मिशन, और जब गगनयान मिशन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपने एस्ट्रोनॉट्स को लंबे वक्त के लिए भेज पाएगा और इसके बाद ही स्पेस स्टेशन के लिए तैयारियां शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इसरो के स्पेस स्टेशन की शुरुआती डिजाइन के मुताबिक अभी इसमें 3 लोगों के रहने की व्यवस्था है। भारत का स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट यानी धरती से करीब 120 से 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। भारतीय वैज्ञानिक स्पेस स्टेशन में 15 से 20 दिनों के लिए रह पाएंगे। हालांकि दोस्तों, इसरो का अभी फोकस इंटरनेट सर्विस पर भी टिका हुआ है और इसके लिए भारत ने ताबड़तोड़ सैटेलाइट लॉन्चिंग का टारगेट रखा है। साथ ही इसी साल के मध्य में भारत अपने बहुमहत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने का प्लान कर चुका है, जिसको लेकर के पूरी दुनिया फटी हुई आंखों से देखने के लिए तैयार है। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।